गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। विचित्र पशु कंगारू। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंगारू के बारे में। एक ऐसा ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु है जिसके मादा प्राणी के आगे एक थैली होती है, उसमें वह अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। चलो हम आज पढ़ेंगे। शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु कंगारू के बारे में बताया जा रहा है। पाठ में कंगारू की शारीरिक रचना के बारे में भी बताया गया है। पिता, ये वार्तालाप हो रहा है पिता और पुत्री में। पिता पुत्री एक कमरे में बैठे हैं। दीवार पर कंगारू की तस्वीर लगी हुई है। पुत्री, पापा यह देखो कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है। यह कौन सा जानवर है? पिता यानी पापा बोलते हैं, बेटी यह कंगारू है। क्या है? कंगारू। ये रहा इसका चित्र। पुत्री, क्या कंगारू हमारे देश में पाया जाता है? पिता, नहीं बेटी, यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी अगली टांगे छोटी यानी आगे की टांगे छोटी होती है। आगे के पैर छोटे होते हैं और पिछली टांगे बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी। यह इन्हीं के बल पर हमारी तरह खड़ा रह सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। क्या है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी? पुत्री, मैंने कंगारू के विषय में एक पत्रिका में पढ़ा था कि इसकी लंबी पूंछ ही इसकी देह को संतुलित रखती है। क्या रखती है? संतुलित यानी बराबर। ये कौन रखता है? इसकी पूंछ। यह 10 से 15 फुट तक की छलांग भी आसानी से लगा सकता है। कितनी लंबी छलांग लगा सकता है? 10 से 15 फुट तक की छलांग आसानी से लगा सकता है। पिता, इतना ही नहीं बेटी, जब कोई खूंखार जानवर इसके पीछे लग जाता है तब यह 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर डालता है। यानी कितने फुट की छलांग में? 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर सकता है। यह बेचारा भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक होता है। ये कैसा जानवर है? सीधा और डरपोक। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करोगे बेटा डेट डाल के। डेट डालोगे पहले। शब्दार्थ: प्राणी यानी जीव, खूंखार मन हिंसक, राष्ट्रीय यानी देश का, शहर यानी घूमना, देह यानी शरीर, सतर्क यानी सावधान। शब्दार्थ करोगे पहले। पाठ का नाम लिखोगे। पाठ 6 विचित्र पशु कंगारू। फिर शब्दार्थ के बाद में आपको लिखित में ये करना है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। कंगारू कहाँ पाया जाता है? कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया पे राइट लगाओ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कंगारू की कौन सी टांगे बड़ी होती है? आगे की
पीछे की या सभी बराबर होती है? नहीं, कंगारू की पीछे की टांगे बड़ी होती है, आगे की छोटी होती है। फिर तीसरा, मादा कंगारू की देह की सबसे अनोखी चीज क्या होती है? मादा कंगारू होता है, उसकी देह यानी उसके शरीर की सबसे अनोखी चीज क्या होती है? उसके सींग, उसके कान या उसकी थैली? क्या होती है? उसकी थैली। थैली पे राइट लगाओ। ये होमवर्क है आपका। और एक भाषा व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऐसे। बेटा ये स्त्रीलिंग है तो क्या करोगे? सॉरी बेटी, ये स्त्रीलिंग है तो आपको क्या लिखना है? पुल्लिंग बेटा। माता पिता, पत्नी पति, मादा नर। फिर ये सेकंड क्वेश्चन, भाषा व्याकरण का सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बच्चा बच्चे, पुस्तक पुस्तकें, चीज चीजें, टांग टांगे। ओके। अब भाषा व्याकरण में तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। ये वाक्य आप अपने घर में किसी से पूछ के भी कर सकते हो, बड़ों की हेल्प ले सकते हो, अपने मन से भी कर सकते हो। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप लिख सकते हो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कुछ भी लिख सकते हो। आनंद। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड शब्द है आनंद। हम जू घूमने गए, वहां हमें बहुत आनंद आया। थर्ड है सतर्क, हमें सतर्क रहना चाहिए। फोर्थ है परिवार, मेरा परिवार बड़ा परिवार है। आप लिख सकते हो छोटा परिवार बड़ा अच्छा परिवार, और हमें परिवार में रहना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। फिफ्थ है छलांग, कंगारू लंबी छलांग लगाता है। कंगारू कैसी छलांग लगाता है? लंबी। आप लिख सकते हो बंदर ने छलांग लगाई। ओके। भाषा व्याकरण के प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 ये करने हैं, और शब्दार्थ करने हैं आपको। साथ में सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। ओके, ये भी आपका होमवर्क, ये कंप्लीट करके नोटबुक चेक करवानी है।